हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज का सेट 9। होप्स हो कि आपने हमारी पहली सारी वीडियोस देखी हैं। अगर नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पदार्थ के लोचदार गुणों के नियम की खोज की थी। ऑप्शन ए आपके पास है इसाक न्यूटन, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी इज विलियम हार्वे। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। जो ये लॉ था इलास्टिक प्रॉपर्टीज का, ये रॉबर्ट हुक ने 1660 में दिया था। रॉबर्ट हुक ये हैं एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द सन सेंटर्ड मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम गिव मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल की खोज किसने की और साथ ही निकायों की गति का गणितीय विवरण भी दिया। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी इज जॉन नेपियर, ऑप्शन सी इज टाइको ब्राहे एंड ऑप्शन डी इज जोहान्स केपलर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, गैलीलियो गैलीली। याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली हैं जिन्होंने सौरमंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल की खोज की थी और निकायों की गति का गणितीय विवरण दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फर्स्ट कंट्री दैट डेवलप्ड हाइब्रिड कॉटन। आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहले हाइब्रिड कॉटन डेवलप किया। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज नेपाल एंड ऑप्शन डी इज अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य कॉटन रिसर्च स्टेशन यानी कि कपास अनुसंधान केंद्र जो कि सूरत में है, वहां से H4 नाम के तहत पहला इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड जारी किया गया। H4 जो है ये पूरे वर्ल्ड का यानी पूरी दुनिया का पहला कॉटन हाइब्रिड है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जारी किया गया था। तो याद रखिएगा कि हाइब्रिड कॉटन के लिए इंडिया फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है कि एब्सेंस ऑफ विच विटामिन कॉजेज बो लेग्स। आपको बताना है कि धनुष पैर यानी कि आपके जो पैर होते हैं वो धनुषाकार हो जाते हैं, वो किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए इज विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड लास्ट ऑप्शन विटामिन डी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से आपके पैर झुकने लगते हैं। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो नर्व्स और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करता है। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, विटामिन बी। विटामिन B12 या कोबालमिन जिसे बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि आपका नर्व्स और आपका ब्रेन सही तरीके से फंक्शनिंग ये करते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आपको बताना है कि जो ये आपको बीमारियां दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन के कारण नहीं फैलती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ऑप्शन ए इज पोलियो, ऑप्शन बी इज डायरिया, ऑप्शन सी इज अस्थमा एंड ऑप्शन डी इज एड्स। तो राइट आंसर जो है वो है आपका अस्थमा, ऑप्शन सी। पोलियो, डायरिया और जो एड्स हैं ये तो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ये पर्सन टू पर्सन ये पास ऑन होती हैं, इन्फेक्शन के कारण ये फैलती है। लेकिन जो अस्थमा है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर, क्वाशियोर्कर, स्कर्वी, ओबेसिटी वगैरह ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 7 आपका है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि मलेरिया किस वजह से होता है। आपको 4 प्रोटोजोआ के नाम दिया है, आपको बताना है कि किसकी वजह से मलेरिया होता है। ऑप्शन ए इज अमीबा, ऑप्शन बी इज डाइनोफ्लैगेलेट, ऑप्शन सी इज पैरामीशियम एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मोडियम। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये वाला जो प्रोटोजोआ है इसे जो मादा मॉस्किटोज होती है एनोफिलिस, वो इसे कैरी करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। विच गैस इज नोन एज साइलेंट किलर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है सल्फर मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैस जो होती है ये कलरलेस होती है, इसकी कोई इसकी स्मेल होती है, ये ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस ये होती है और नॉन इरिटेटिंग है। इसकी अगर हम देखें कि विषाक्तता की अगर शुरुआती संकेतों को अनदेखा किया जाता है तो एट लास्ट जाकर क्या होता है कि व्यक्ति अपनी चेतना को खो देता है और खतरे से उसके बचने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एलिजेंट हैंडराइटिंग इज कॉल्ड। आपको बताना है एक अच्छी सुलेख की कला को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए इज कैलीग्राफी, ऑप्शन बी इज कार्टोग्राफी, ऑप्शन सी इज क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज टोपोग्राफी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो है ये सुलेख यानी कि अच्छी हैंडराइटिंग की आर्ट होती है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो कार्टोग्राफी जो होती है ये मैप्स वगैरह डिजाइन करने की होती है आर्ट, और क्रिस्टलाइजेशन जो होती है ये तो प्रोसेस होती है जिससे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। एंड ऑप्शन डी जो था टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, इसमें किसी भी जगह के फिजिकल फीचर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन आपका है which of the following innovations did not lead to the industrial revolution। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नवाचार ने औद्योगिक क्रांति को जन्म नहीं दिया। आपको लिखना है कि कौन सा रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ऑप्शन ए आपके पास है मैकेनिकल क्लॉक्स, ऑप्शन बी इज मैकेनिकल गैजेट्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ऑप्शन सी आपके पास है यूज ऑफ स्टीम पाउडर्ड इंजन एंड ऑप्शन डी आपके पास है मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर यूज इन माइनिंग, मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर जो है वो है आपका मैकेनिकल क्लॉक्स। कि मैकेनिकल क्लॉक्स जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। बाकी जो है डिवाइसेस जैसे कि जो गैजेट्स स्पिनिंग और वीविंग के लिए यूज किया जाते थे, स्टीम पाउडर्ड इंजन का प्रयोग होता था, और माइनिंग में और मेटलर्जी और एग्रीकल्चर में इन सभी एक्टिविटीज के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज होता था। उन्हीं सब की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि दाद इनमें से किस वजह से होते हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन बी इज वायरस, ऑप्शन सी इज फंजाई एंड ऑप्शन डी इज वर्म। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी फंजाई। वोम, रिंग वोम नाम देख करके आप वोम ऑप्शन सिलेक्ट ना करना क्योंकि वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है फंजाई यानी कवक की वजह से दाद होते हैं। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। और डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम caused by the lack of vitamins of B group is। आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो बी समूह के विटामिन की कमी के कारण त्वचा, गैस्ट्रो आंत्रपथ और तंत्रिका तंत्र की कमी की बीमारी है। ऑप्शन ए आपके पास है बेरीबेरी, ऑप्शन बी पेलेग्रा, ऑप्शन सी इज क्वाशियोर्कर एंड ऑप्शन डी इज रिकेट्स। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी पेलेग्रा। पेलेग्रा ये बीमारी है, ये हमारे स्किन को और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, नर्वस सिस्टम को, सबको ये हानि पहुंचाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 है
विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फिल्टर्स ब्लड, कि ब्लड फिल्टरिंग का काम हमारे शरीर का कौन सा पार्ट करता है। ऑप्शन ए आपके पास है लंग्स, ऑप्शन बी इज किडनीज, ऑप्शन सी इज हार्ट एंड ऑप्शन डी इज ब्रेन। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी किडनी। किडनीज ही है जो हमारे अंदर से वेस्ट को रिमूव करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या है, व्हाट डू वी कॉल द कंडीशन इन विच किडनीज लूज द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट एंड बैलेंस फ्लूइड्स। आपको बताना है कि उस स्थिति को हम क्या कहेंगे जिसमें गुर्दे बेकार और तरल पदार्थ को हटाने की क्षमता को खो देते हैं। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है रीनल फेलियर, ऑप्शन बी इज हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी इज डायलिसिस एंड ऑप्शन डी इज हेमोडायलिसिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए रीनल फेल्योर, जिसको आप किडनी फेल्योर भी कहते हैं। इस स्थिति में हमारी जो किडनी जो है, हमारे गुर्दे, ये वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने की अपनी कैपेसिटी को खो बैठते हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। आपको बताना है कि रासायनिक विज्ञान का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी इज ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी इज ऑपरेन एंड ऑप्शन डी इज लैवोसियर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑपरेन। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर इवानोविच ऑपरेन। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। जो यह अवधारणा थी इसके बारे में 1936 में इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया कि केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये 1936 में पब्लिश हुई थी। तो इवानो इवानोविच ऑपरेन द्वारा ये बुक लिखी गई थी और ये एक रूसी वैज्ञानिक है। तो ये डिस्कशन आज यहीं तक था। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।